तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 लड़के की स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना आरंभ करते हैं। उनके कदमों के माप क्रमशः दिए हुए हैं 63, 70 और 77। ठीक है, ये सेंटीमीटर दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक कदम में एक लड़का जो है 63 सेंटीमीटर दूरी की तय करता है, दूसरा 70 और तीसरा 77। तो वो न्यूनतम कितनी दूरी तय करे कि वही दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो सके। तो जब भी हमें न्यूनतम का मतलब लिस्ट का मतलब एलसीएम। ठीक है, तो जहां भी क्वेश्चन में न्यूनतम दूरी इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है, न्यूनतम संख्या या न्यूनतम वगैरह, तो वहां पे हमने एलसीएम निकालना होता है ज्यादातर क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 63, 70 और 77 इनके हम फैक्टर बनाएंगे। 63 के फैक्टर बनाए हमने, जैसे 3 से भाग होगा या 21 पे। ठीक है, फिर 7 तिये 21, 3 एकम 3, तो 63 के हो गए 3 गुना 7 गुना 3। फिर 70 के हमने फैक्टर बनाए हैं 2, 5, 7, 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, फिर 77 के हमने ये फैक्टर बनाए 7 और 11। अब जब एलसीएम हम लिखते हैं, तो एलसीएम लिखते हुए हम क्या करते हैं, जो संख्या तीनों में आ रही है उनके लिए एक ही संख्या लिखेंगे और बाकी जब भी सभी संख्याएं लिखेंगे। तो इसमें हम एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम इसमें लिखेंगे जैसे 3, 7, 3 हम लिख लेते हैं, 3 गुना 7 गुना 3, फिर 2, 5, 2 गुना 5। अब ये 7 पहले आ चुका है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ये 7 भी पहले आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो गुना 11। तो जब हम इन सबको गुना करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है 6930 सेंटीमीटर। तो उन्हें कम से कम इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे इनके कदमों से दूरी पूरी पूरी मापी जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका था, इसमें एलसीएम निकालना था। तो हम उन्हें न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी, न्यूनतम तय दूरी, तो न्यूनतम तय दूरी उनके पास ये होगी आंसर। ठीक है, फिर आ गया है क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 3। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। तो किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है इसने 825, 675 और 450 सेंटीमीटर में दी हुई है ये सभी। तो ऐसा सबसे लंबा, अब देखो इसमें सबसे लंबा आ गया तो इसका मतलब HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे लंबा फीता याद कीजिए जिससे ये तीनों मापे जा सके। ठीक है, पूरे पूरे मापे जा सके। तो हम क्या निकाल लेंगे, HCF। तो इनके फैक्टर बनाएंगे, तो 825 और 675 और 450 इन तीनों के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 3, 2, 5 छिका 30, 2, 5 दू 25। फिर 5 पे जाएगा ये, 5 तिये 15, 5 तिये 15, फिर 3 पे जाएगा 11 तिये 33, फिर 11 पे जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही ये करेंगे, 5 पे जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिये 15, 5 दू 25। फिर 5 पे जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13। फिर 3 पे जाएगा, 3 में 27, 3 पे जाएगा 3, 3 पे जाएगा 1। फिर ऐसे ही इसको करेंगे, ये 2 पे जाएगा पहले 2, 2, 5,
फिर 5 पे जाएगा, 5 चौके 20 और 5 पंजा 25, फिर 5 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 और फिर 3 पे जाएगा 1। अब इनमें हमने HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF यानी सबसे लंबा फीता, सबसे लंबा फीता, सबसे लंबा फीता जो इनको माप सके पूरा पूरा, तो वो होगा HCF। HCF कैसे निकालेंगे? अब जैसे 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 5 ये लिख लेते हैं, ये और ये, इन तीनों के नाम का 1 5 हम लिख लेते हैं। तो HCF और LCM दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। फिर दूसरा 5, 1 5 और मिल जाएगा, ये और ये, इन तीनों के नाम का हम 1 5 लिख लेते हैं। फिर आगे भी कोई 5 है, अब 3 है, जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 3 ये लिख लेते हैं। बाकी और कोई भी कॉमन इनमें नहीं है। ठीक है, ये 11 है, इनमें नहीं है, तो ये आ जाएगा 5 पंजा 25 3 75, तो 75 सेंटीमीटर लंबा हमें फीता चाहिए। तो 75 सेंटीमीटर फीते से हम ये भी पूरा पूरा माप सकते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? 6 8 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी जब भी हमें कोई ऐसी ये क्वेश्चन आए भी, कोई संख्या ज्ञात करो जो इससे भी भाग हो जाए, इससे भी, इससे भी, यानी दी हुई संख्या से जब कोई संख्या निकालनी होती है जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो हमें LCM निकालना होता है। उस क्वेश्चन में आपने याद रखना है LCM। तो LCM निकालना है इसका, तो LCM आ जाएगा जैसे 6 8 और 12। तो ये शॉर्ट तरीका है थोड़ा उससे, या तो तीनों के अलग अलग फैक्टर बना लो, ठीक है, या ऐसे कर लो। अब ये किससे भाग हो सकते हैं? 2 से। 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, यानी 2 से इसको भी भाग दे के लिखना है, इसको भी और इसको भी। 6 दूनी 12 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। अब ये 2 से फिर हो सकता है, 3 तो नहीं होगा, तो 3 का 3 ऐसे ही लिख लिया। 4 हो जाएगा 2 से तो 2 आ जाएगा, 6 हो जाएगा 2 से तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से भाग हो जाएगा, तो 3 1 कम 3, ये 2 नहीं होगा तो 2 ऐसे ही लिखना है। यानी जो संख्या इस संख्या से भाग नहीं होती तो उसको ऐसे ही लिख देना है। अब ये देखो, ये 2 से भाग दे देते हैं हम, यहाँ 1 ऐसे ही, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ 1 ऐसे ही। तो जब इस तरह से हो जाए तो ये आपका LCM आ गया इन तीनों का। तो LCM आपके पास क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, तो 24 इनका LCM आ गया। ठीक है, तो पहले तो हमने LCM निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की, ये साफ कर देता हूं, ठीक है। तो इनका LCM क्या आ गया? LCM कितना आ गया इनका? 24। ठीक है, फिर उसके बाद ये करना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? तो वो होती है 100। 3 अंक है इसमें, 100 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 3 अंक हों। तो अब हम 100 को 24 से भाग देंगे, क्योंकि हमने 3 अंकों की छोटी संख्या निकालनी जो 24 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो इससे 100 को हम भाग देंगे 24 से, तो 24 चौके 96 होते हैं,
24 चौके कितने होते हैं 96। तो इसमें से देखो 4 आ गया, ठीक है, तो 4 आ गया है, लेकिन ये पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 24 बनाना है। क्या करना है 24। तो जहाँ भी छोटी संख्या हो तो वहाँ पे हमने इसको 24 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 20। तो ये 24 बनेगा तभी पूरा पूरा भाग होगा, 24 एकम 24। तो जितनी संख्या हमने यहाँ जोड़ी 24 बनाने, ये संख्या बनाने के लिए, उतनी ही संख्या हम इसमें जोड़ेंगे आंसर में। तो 3 अंकों की छोटी संख्या जो इनसे भाग हो जाए तो वो हो जाएगी आपके पास 100 जमा 20 बराबर 120 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट भी ऐसा ही है लगभग। अगली उसमें 8, 10 और 12 से ऐसी विभाज्य संख्या निकालनी है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी हो। अब बड़ी संख्या यहाँ पे 999 हो जाएगी। ठीक है, तो एलसीएम इसमें भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा 8 का, 10 और 12। तो वही 2 से भाग दे देते हैं। तो अब हम इसको देखो किससे भाग होगा, ये 2 से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 5 और 6। फिर ये 2 से भाग देंगे हम 2, 5 और 3। ठीक है, और फिर हम अब ये तीनों संख्याएं अलग अलग होगी तो 2 से देंगे, फिर 5 से, तो 2 से 1 आ गया, ये 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, फिर 5 से देंगे 1, 1 और 3, फिर 3 से देंगे क्योंकि लास्ट में हमने 1, 1 बनाना है। अब इसका एलसीएम आ गया आपके पास, इनका एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 15, 15 8 120 होते हैं। तो जब हम इन सबको गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 120। अब हम क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999 होती है। कौन सी होती है 999। अब 999 को हम 120 से भाग देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 120 से जब हम भाग देंगे इसको 999 को, तो इसको देखो किस में आएगा, ये 12 आती है 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छीक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो 8 पे जाएगा ये, तो 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो 12 अट्ठे 96 आ गए। अगर 9 पे जाएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा ये। तो अभी ये कितना बच गया 9, और यहाँ पे 39, कितना बच गया ये 9 और 3 39 बच गया है। तो अब 999 में हम कुछ जोड़ तो नहीं सकते। अगर हमने 999 में एक संख्या भी जोड़ दी ना तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, 4 अंकों की बन जाएगी वो। तो इसलिए हम क्या करेंगे 999 में से 39 को कम कर देंगे। जो ये बची है ना, तो इसको 999 में से घटाएंगे तो जो संख्या बनेगी हमारे पास, यानी 3 अंकों की संख्या जो इससे इन तीनों से पूरी भाग हो जाएगी, तो वो होगी 999 माइनस 39। तो ये आ जाएगा 0, और 9 में से 3 गए 7, और ये 900
9 में से 3 गए, सॉरी 6 होते हैं, तो 960 जो है वो संख्या आ जाएगी आपकी आंसर 960। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें। अब एक ट्रैफिक लाइट है जो 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं, यानी एक 48 मिनट 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, एक 72, एक 108। ठीक है, तो वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी, यानी एक साथ कब बदलेंगी, तो इसमें भी हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 48, 72 और 108 का एलसीएम हमने निकालना है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी संख्या हमें मिल जाए जो तीनों को पूरा पूरा भाग दे देती है तो उसी से हम भाग ले सकते हैं। तो 12 से हम भाग से दे सकते हैं सबको, 12 चौके 48, 12 छिक 72, 12 निमा 108 होते हैं। फिर हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 चौके यानी 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 9। फिर 2 से भाग दे देते हैं एक बार और, 1 3 9। फिर ये 3 पे भाग जाएगी, 1 1 3। फिर 3 पे 1 1 और 1, तो ये आ गया। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ये 12, इन सबको गुणा करना पड़ेगा, 12 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये इतने सेकंड आएगा। क्या आएगा, सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 को 9 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 9 8 72 होते हैं और 9 चौके 36, 36 और 7 43 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 432 सेकंड। 432 सेकंड के बाद वो दोबारा से एक साथ जलेंगी। ठीक है, तो 432 सेकंड के हम मिनट बना लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा है कि अगर वो 7 बजे जली थी पहले तो दोबारा से कितने बजे वो इकट्ठे जलेंगी। तो 432 के सेकंड के मिनट बना लेते हैं। तो 432 में आपके पास, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 7 छिक्के 42, तो 420 सेकंड के 7 मिनट बनेंगे और इसमें 12 सेकंड और बचेंगे। तो 7 मिनट 12 सेकंड इसके इन सेकंड के बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रैफिक लाइटें इतने मिनट के, इतने समय के बाद दोबारा फिर इकट्ठी जलेंगी। ठीक है, तो वे पुनः एक साथ जलेंगी। तो वो होगी 7 बजे तो पहले जली थी, फिर वो बजेंगी 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड, यानी 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पे वो पुनः तीनों लाइटें इकट्ठी जलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि नहीं ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।